डियर फ्रेंड्स, आज हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे और एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। सो आइए जानते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए फाइनेंशियल टूल which help to determine at what stage your company or a new service or a product will profitable. So break even एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जो कंपनी को हेल्प करता है कि कंपनी का सर्विस और प्रोडक्ट किस स्टेज में प्रॉफिटेबल है। पॉइंट नंबर 2, इट इज ए फाइनेंशियल कैलकुलेशन फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज a company should sell to cover its cost, particularly fixed cost. और पॉइंट नंबर 3 है break even is a situation where company neither making money nor losing money but all cost have been recovered or covered. So ये हो गया डेफिनेशन ब्रेक इवन एनालिसिस का और ब्रेक इवन पॉइंट का। सो आइए जानते हैं उसका फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स है, सो दैट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला नंबर 4, नंबर ऑफ यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट। अगर मान लीजिए प्रॉफिट दिया होगा 5000, सो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद हमारा दैट इज फॉर्मूला नंबर 5, सेल्स टू बी इंक्रीज बाय द कंपनी टू ब्रेक इवन। अगर ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सो ब्रेक इवन पॉइंट माइनस सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला हो गया आपका दैट इज कंट्रीब्यूशंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 और सेल्स लास्ट फॉर्मूला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स एक्सपेंसेस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन एनालिसिस में आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। सो पहले आइए प्रॉब्लम ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे दिया हुआ डाटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू ₹15, फिक्स एक्सपेंसेस दिया हुआ है 54,000, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट ₹20। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 6000 यूनिट्स। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंट्रीब्यूशन per unit equals to selling price minus variable cost. So यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20 क्वेश्चन में और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 15। सो ये हो गया ₹5। उसके बाद हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्टली इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सॉरी दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो ये हो जाएगा फिक्स एक्सपेंसेस दिया है क्वेश्चन में 54,000 डिवाइड बाय 5। सो ये हो जाएगा
10,800 यूनिट्स, ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। देन क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 6,000 यूनिट्स। सो दोबारा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स्ड expenses whole divided by that is contribution per unit। so क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेक इवन इक्वल्स टू हाउ मच 6,000 यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, और फिक्स कॉस्ट हमारा वही है 54,000। सो हमको कैलकुलेट करना है दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू 54,000 डिवाइड बाय 6,000। सो ये हो गया ₹9। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो द कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सो कंट्रीब्यूशन हम लोग पहले से कैलकुलेट किए हैं 9। सो यहाँ पे लिखेंगे 9। हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो डाटा में दिया हुआ है 15 है। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू दैट इज 9 प्लस 15 दैट इक्वल्स टू ₹24। सो ये हो गया हमारा आंसर। So kindly like, share and subscribe these channels. Thank you.